1648 में जैसे ही शिवाजी को थोड़ा सा विश्राम मिला, क्योंकि एक तरफ आदिल शाह से समझौता, एक तरफ मुग़ल शाही से समझौता, स्वाभाविक है अभी राज्य की सीमाओं बढ़ाने का समय नहीं, परंतु राज्य की व्यवस्थाएं तो करनी है और किलों को संभालना है, सेना को संभालना है। इसलिए कल्याण का खजीना लूटने का निश्चय हुआ। आबाजी महादेव उन्हें कल्याण का खजीना लूटने कहा गया। आबाजी महादेव ने कल्याण का खजीना लूटा। शिवाजी के पास समाचार आया। शिवाजी ने वहाँ पर जाना निश्चित किया और कल्याण पहुँच गए। कल्याण में दरबार भरा हुआ है, खजीना प्रस्तुत किया गया। खजाना देखकर शिवाजी बहुत प्रसन्न हुए। आबाजी शिवाजी की प्रसन्नता देखकर बोले, एक और विशेष तोहफा आपके लिए उपस्थित है। क्या है आबाजी, लाइए। आबाजी ने एक ताली बजाई और एक सुंदर स्त्री वहां पर दरबार में प्रस्तुत की गई। शिवाजी ने उसे देखा। ऊपर से नीचे तक अपने मुस्लिमी रिवाज में ढकी हुई वह तरुणी, उसकी ओर देखते हुए शिवाजी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उस तरुणी को निगारते हैं और देखते ही साथ कहते हैं, वाह, अत्यधिक सुंदर, अति सुंदर। यदि मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर ही पैदा होता। और देखते देखते शिवाजी अपने आसन पर विराजमान होकर तुरंत कहते हैं, आबाजी, यह पहली भूल है, इसलिए मैं माफ़ कर रहा हूँ, परंतु आगे के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सभी सैनिक, सभी किलेदार याद रखें, हमारे युद्ध में किसी माता बहनों का कोई अपमान न हो, किसी बालकों का वध न हो, गायों का वध न हो, अनावश्यक जनता को परेशान न किया जाए। आप ये जो बालिका है, जो कल्याण के सूबेदार की बहू है, इसे ससम्मान पालकी सहित उसके घर वापस कीजिए और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इसको याद रखिए। इतना कहकर शिवाजी अपने खजीने को कल्याण से रायगढ़ ले जाने की सूचना देते हैं और स्वयं राजगढ़ की तरफ बढ़ जाते हैं। राजगढ़ में शिवाजी जैसे ही पहुंचे हैं तो किले के नीचे माताजी स्वागत करने दिखी। माताजी को नीचे देखकर आश्चर्य विभोर होकर शिवाजी पूछते हैं, माँ, आप यहाँ? माताजी जाबाई अत्यधिक आनंदित अवस्था में कहती हैं, आज तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया शिवबा, धन्य कर दिया। ऐसे ही राज्य की स्थापना की कल्पना लेकर तुम आगे बढ़े हो। अब यह मुस्लिम रिवाज समाप्त होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। तुमने वह पूर्ण की। आज तुमने उस सुंदरी का जो स्वागत किया, उसे जो उपमा दी, उससे मैं धन्य हो गई। तुम्हारा जीवन धन्य हो। इस प्रकार कुछ दिन शिवाजी के प्रसन्नता में निकलते हैं। उसी बीच में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और एक दुर्घटना भी घटित होती है, जिसके कारण शिवाजी के इस पुत्र का नाम भी संभाजी रखा जाता है, क्योंकि वह दुर्घटना यानी अफजल खान ने धोखे से शिवाजी के बड़े भाई का मृत्यु किया था। तो उसके स्मरण में शिवाजी के इस पुत्र का नाम माता जीजाबाई संभाजी रखती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी बातें हो रही हैं, जिसमें शिवाजी की पत्नी का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। ऐसे समय में यहाँ आदिल शाह का दरबार लगा हुआ है। छोटा आदिल शाह है, उसकी माँ, जिसको बड़ी बेगम कहते हैं, उसके हाथ में सत्ता है और बड़ी बेगम कहती हैं कि आप सब लोग सुनिए, जिस शिवाजी ने हमारे किले जीत लिए, पूरा मुल्क हमारा हस्तगत कर लिया, बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया, इतना ही नहीं तो 2 बार हमारे मुल्क पर आक्रमण कर लूट कर चला गया, कल्याण का खजीना लूट लिया, उसको अभी भी हम माफ़ करें क्या? कौन है शूरवीर जो इसका बीड़ा उठाता है? उस दरबार में उपस्थित सारे शूरवीर अपना मुँह लटकाए खड़े हैं, सब जमीन की तरफ देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बीड़ा उठाए। इसी समय एक शूरवीर योद्धा, जिसकी
ऊंचाई 7 फुट, बड़ा भारी शरीर, धीरे कदम आहिस्ते कदम आगे बढ़ता है। लोगों की नज़र ऊपर उठती है। कौन है ये वही अफजल खान है जिसने शिवाजी के बड़े भाई की हत्या की, जिसने शिवाजी के पिताजी के पैरों में बीड़ियाँ डाली। और वह बीड़ा उठाकर घोषणा करता है, मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाऊंगा। और अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर वहाँ से निकलता है। उसकी सेना को सहयोग करने के लिए बड़े बड़े सरदार साथ में दिए जाते हैं। कौन है उनके साथ? अंकुश खान, रुस्तम जमा, याकुत खान, सिद्दी हलाल। यही नहीं तो हमारे ही हिंदू सरदार प्रतापराव मोरे, पांढरे, नाइक, मराठी सरदार अंबाजी भोसले, बाजी घोरपड़े, इतने लोग शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। अफजल खान की योजना है कि शिवाजी को हमें मैदान जंग में लाना होगा, क्योंकि शिवाजी पहाड़ी चूहा है, पहाड़ी पर ये सबको मारता है। और इसीलिए वह सीधे रास्ते से ना जाते हुए एक दूर का रास्ता तय करता है, जिसमें तुळजा भवानी का मंदिर है, पंढरपुर का मंदिर है। उसकी अपेक्षा है कि इन सब स्थानों से आते हुए शिवाजी निश्चित रूप से सामने आएगा। यहाँ शिवाजी के महल में खबर पहुँचती है, अफजल खान निकल पड़ा है। अफजल खान 1959 के जून में निकला है। और जून माह होने के कारण शिवाजी माता जीजाबाई से कहते हैं, हमें चिंता नहीं है, अभी अफजल खान जो निकला है वह कम से कम 6 महीने तो हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि यह वर्षा का समय रहेगा और वर्षा में हमारे क्षेत्र में कोई आ नहीं सकता। पर दुर्भाग्य कैसा कि उसी बीच में उनकी पत्नी सईबाई की मृत्यु हो जाती है। उनका पूरा क्रियाकर्म करने के बाद 13 दिन के बाद शिवाजी को अब सांस लेने की फुर्सत नहीं, क्योंकि समय निकल रहा है। अफजल खान अपनी सेना के साथ निकल पड़ा है। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं, गांव के गांव लूटे जा रहे हैं। ऐसे समय में शिवाजी को उसका सामना करने के लिए अपने प्रतापगढ़ में जाना है। माता जीजाबाई के सामने आकर शिवाजी कहते हैं, माता, कल रात मुझे स्वप्न पड़ा। उस स्वप्न में माँ जगदम्बा ने मुझे वरदान दिया कि जाओ, इस तुम्हारी विजय होगी। और ऐसा आशीर्वाद देकर माता चली गईं। माता जीजाबाई प्रसन्न हो गईं। वाह, आपको जगदम्बा का साक्षात्कार हो गया, आप विजयी होंगे, यह विश्वास है। फिर भी थोड़ा संभाल कर रहिए, यह अफजल खान बहुत दुष्ट है, चालाक है। शिवाजी महाराज कहते हैं, माँ आप चिंता न करें, लेकिन मुझे एक वचन भी दें। मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा, फिर भी नहीं जीता तो आपके आशीर्वाद से यह बढ़ाया हुआ राज्य, यह संभाजी को गद्दी पर बैठाल कर आप चलाएं। माता जीजाबाई अश्रुपूर्ण नेत्रों से शिवाजी को गले लगाकर वहाँ से विदा करती हैं। शिवाजी प्रतापगढ़ पर आते हैं। प्रतापगढ़ पर आकर शिवाजी की यह पूर्ण योजना और पूर्व योजना किस प्रकार है, इसकी हम समझ कर सकते हैं। शिवाजी निश्चित करके बैठे हैं कि हमको अफजल खान को अपने घेरे में लाना है। अफजल खान तय किए है कि मैदान में लाना है, और इसलिए अफजल खान तुळजा भवानी को विध्वंस करता है, पंढरपुर का नाश करता है। फिर भी शिवाजी बाहर नहीं निकलता, और इसलिए अफजल खान बेचैन हो जाता है। बेचैन होकर शिवाजी की जो योजना है उसी योजना को सफल करता है, और वहाँ से वाई के जंगल में आने के बाद अपना राजदूत भेजता है। और वह वकील जो आता है, उस वकील के साथ वहाँ पर वह खलीता भेजता है कि शिवाजी महाराज, आप पूर्ण रूप से मेरी शरणागति में आइए। उनके वकील कृष्णाजी पंत खलीता लेकर पहुँचे हैं। कृष्णाजी पंत का स्वागत होता है। खलीता पढ़ा जाता है कि शिवाजी, यहाँ तुम्हारे लिए कोई किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं है। यदि तुमने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारे किले में सेना घुसकर विध्वंस कर देगी। कृष्णा जी भी उनको कहते हैं कि आपकी सेना अभी बहुत थोड़ी है, इसके सामने आप नहीं टिकेंगे। ऐसा कहकर कृष्णा जी बैठ जाते हैं। शिवाजी कहते हैं, कल आप अपना उत्तर लेकर जाइए। और शिवाजी उन्हें वस्त्र देकर सम्मान करके वापस कर देते हैं। शिवाजी तो अपनी योजना अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने अपने वकील गोपीनाथ पंत को बुलाया। गोपीनाथ पंत को एकांत में लेकर गए और गोपीनाथ पंत को वो काका कहते थे। बोले, पंत काका, अब सारी जवाबदारी आपके ऊपर है। मुझे किसी भी हालत में अफजल खान ये हमारे घेरे में आया हुआ चाहिए।
संपूर्ण शरणागत का वचन दे दीजिए, जो भी कह सकते हैं कहिए, पर अफजल खान को मेरे सामने अकेला खड़ा करिए। गोपीनाथ पंत कहते हैं, महाराज ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। गोपीनाथ पंत अपना लवाजमा लेकर और अफजल खान के दरबार में पहुंचते हैं। अफजल खान के सामने गोपीनाथ पंत एक रत्नजटित तलवार भेंट करते हैं, जिसे देखकर अफजल खान की आंखें फिर जाती हैं। अफजल खान की आंखों को देखकर ही गोपीनाथ पंत समझ जाते हैं इन्हें यह पसंद आई है। वो कहते हैं, एक और तोहफा आपके लिए है, और धीरे से एक रत्नजटित हीरा उन्हें कालीन में तोहफे के रूप में दिया जाता है। उस हीरे को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होता है। धीरे धीरे करके बातचीत चलती रहती है और गोपीनाथ पंत सफल होते हैं। कृष्णाजी पंत और गोपीनाथ पंत का आना जाना चलता रहता है। शिवाजी की योजना अनुसार ना तो प्रतापगढ़ में और ना ही जावड़ी में, कुल मिलाकर जावड़ी और प्रतापगढ़ के बीच में एक स्थान तय किया जाता है। मिलने का स्थान तय होता है। बड़ा शानदार शामियाना लगाया जाता है। शर्तें तय होती हैं। उस शर्तों के अनुसार केवल 10 सैनिक उनके और 10 सैनिक शिवाजी के आएंगे। शिवाजी के 2 और अफजल खान के 2 अंगरक्षक साथ में रहेंगे, और उस शामियाने के अंदर तो केवल और केवल शिवाजी और अफजल खान ये 2 ही रहेंगे। पूरी योजना को साकार करके शिवाजी अपने परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके तैयार होते हैं। तैयार होते होते अपने पूरा शिरस्त्राण पहनते हैं, शरीर पर पूरा कवच पहनते हैं, और अपने दोनों हाथों, एक हाथ में बगनखा पहन लेते हैं। यह बगनखा इस प्रकार का है कि ऊपर से अंगूठी दिखती है, अंदर से तेज धार वाले नख रहते हैं। इनको लेकर शिवाजी तैयार हैं। यहाँ पर अफजल खान सबसे पहले आकर शामियाने में बैठता है। शामियाने की भव्यता, सुंदरता सारा देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है और कल्पना करने लगता है, आहा, यह सारा शामियाना मेरा, यह सारा दौलत मेरी, यह राज्य मेरा। आज शिवाजी को अपनी कांख में दबाकर ऐसा दबोचूंगा कि शिवाजी निष्प्राण हो जाएंगे। उसकी खबर मिलने के बाद शिवाजी आते हैं, अपने सारे सैनिकों को खबरदारी देकर आते हैं। पूरे जावड़ी के जंगल में सैनिकों को भेज दिया जाता है और कहकर आते हैं कि जैसे ही तोप बजेगी यह सब सेना इसके एक भी सैनिक को वापस नहीं जाने देगी। अपने नेताओं से कहते हैं, माणको जी से कहते हैं, हमारा कुछ भी हो, हम जीवित आए तो और हम जीवित नहीं आए तो दोनों ही स्थितियों में तोप दागी जाए और यहाँ से एक भी मुगल सैनिक जिंदा नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर शिवाजी मिलने आते हैं। आत्मविश्वास से भरे पूरे शिवाजी शामियाने में प्रवेश करते हैं। गोपीनाथ पंत शिवाजी का परिचय कराते हैं। ये है सामने अफजल खान। अफजल खान का परिचय कृष्णाजी पंत कराते हैं और अफजल खान कहता है, शिवाजी शिवाजी कहते हो, ये है क्या? और शिवाजी का तत्काल उत्तर, अच्छा यही है अफजल खान। सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो शिवाजी कल तक डरा हुआ था, भयग्रस्त था, वो आज ऐसा कैसे हो गया। और यहीं उसको संदेह होता है और वह संदेश दूर भी नहीं हो पाता है कि वह कहता है, शिवाजी आओ गले मिलो। और शिवाजी भी उसके बाहों में समा जाते हैं और उसका वार करने के पहले अपने बगनगे से उसका पेट फाड़ देते हैं। चिल्लाता है, दगा दगा दगा। ये आवाज़ सुनकर उसके साथ का आया हुआ अंगरक्षक बंदा ये दौड़कर उन पर वार करने वाला रहता है। उसी समय शिवाजी के साथ आया हुआ जीवा, उसका पट्टा चलता है और बंदा का हाथ वहीं के वहीं कट जाता है। इसलिए मराठी में कहावत है, होता जीवा म्हणून राहिला शिवा। क्योंकि अफजल खान ने इतने जोर से कटार का वार किया था कि शिवाजी एक क्षण के लिए मूर्छित से हो गए थे। उसको देखते हुए जीवा का ये वार अत्यंत उपयोगी था। शिवाजी को होश आता है, शिवाजी भागते हैं और यहाँ से अपने शामियाने से बाहर जाकर सैनिकों को कहते हैं, चलो चलो चलो। लेकिन उनका जो दूसरा रक्षक है वह दिखाई नहीं देता। कहते हैं, कहाँ गया? दूसरे रक्षक को आवाज़ लगाई जाती है, संभाजी कावजी इसका नाम है। संभाजी कावजी थोड़ी ही देर में अफजल खान का सिर लेकर आता है। उसके हाथों में अफजल खान का सिर है। शिवाजी उसके साथ दौड़कर अपने किले में प्रवेश करते हैं। वहाँ से बंदूक दागी जाती है और उसके परिणाम स्वरूप अफजल खान की पूरी सेना वहीं पर काट दी जाती है। शिवाजी उससे कहते हैं, आप इतने जल्दी भागकर क्यों चले गए? मेरी रक्षा तुम्हारा कर्तव्य था, इसको छोड़कर तुम गलती से वहाँ गए।
ठीक है, फिर भी तुम उसका सिर लाए हो, यह सिर कल माताजी के सामने भेंट किया जाए। माताजी को सिर भेजा जाता है। माताजी सिर को देखकर बाद में कहती हैं, खैर, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हमारा बैर समाप्त, इसका ससम्मान उस अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शिवाजी माताजी से मिलने गए, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर तुरंत प्रतापगढ़ पर फिर से आ गए। क्यों? क्योंकि अभी उनका आगामी जो चरण निश्चित था वो पूरा करना था। शिवाजी ने अपने सारे सैनिकों को कहा, चलो समय को मत गंवाओ, तवा गर्म है, अभी हमको जितने मुल्क को इसने जीत लिया था अफजल खान ने, उसे फिर वापस लेना है। और यही नहीं लेना है, अपितु हमें पन्हाड़गढ़ तक जाना है और पन्हाड़गढ़ का किला हमको जीतना है। और 18 दिनों के अंदर मात्र चंदन, वंदन, वाई प्रांत, खटाव, गावनी, सुपे, उरण तक प्रदेश जीतते हुए शिवाजी पन्हाड़गढ़ पहुंच गए। आदिल शाह के पास खबर पहुंची, आदिल शाह घबरा गया। जो आक्रमण करने निकला था वही आज आक्रमण से बेचैन हो गया और जाकर सिद्धि जोहर से सहायता मांगी। सिद्धि जोहर एक बहुत शूरवीर योद्धा है, बहुत अच्छा योजक है। उसने तुरंत अपनी सेना ली और शिवाजी राजा को वहां से जाने नहीं दिया। शिवाजी ने अपने सेनापति को दूसरी दिशा में विजय हासिल करने भेजा था, वह भी वापस नहीं आ पाए और ये पन्हाड़गढ़ में शिवाजी छिप कर रह गए। सिद्धि जोहर ने 3 महीने शिवाजी को उस किले से निकलने नहीं दिया। 3 महीने में चारों तरफ ऐसा लगने लगा अब क्या होगा। ऐसे समय में शिवाजी का एक खास दूत जिस महादेव जिसको माता जीजाबाई ने भेजा था, 1 महीने के अथक प्रयास के बाद जो कमज़ोर हिस्सा था उस कमज़ोर हिस्से से किले के पीछे की दीवार से चढ़कर अंदर आता है। शिवाजी की और उसकी भेंट होती है। शिवाजी को एक मार्ग सूझता है और तय होता है कि शिवाजी एक अपने वकील को भेजेंगे जो कहेगा सिद्धि जोहर से कि कल शिवाजी की शरणागति हो रही है और यहाँ रात्रि में ही शिवाजी के पलायन की योजना बनती है। सिद्धि जोहर की सेना इसी चक्र में रहती है कि कल सुबह शिवाजी समर्पण करेंगे और यहाँ शिवाजी के साथ प्रति शिवाजी अर्थात शिवा नाई सामने खड़ा है। शिवाजी कहते हैं, शिवा, आज हमको पलायन करना आवश्यक है, लेकिन एक पालकी और भेजनी है, उसमें एक शिवाजी और जाएगा जो कम से कम 2, 3, 4 घंटे सिद्धि जोहर को बहका के रखेगा। उस समय का लाभ लेकर मुझे निकलना है। शिवा नाई तत्काल समझ जाता है क्योंकि वह भी शिवाजी सरीखा ही दिखता है। शिवाजी उसको पूर्ण तैयार करते हैं, अपने सारे वस्त्र पहनाते हैं। जब अंतिम कड़ा पहनाते हैं शिवाजी के भी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपने एक शूरवीर को फिर बलिदान करना है। लेकिन वह शूरवीर भी ऐसा है कि वह शिवा नाई कहता है, महाराज अब किसी प्रकार का विचार न करें। ऐसे अनेक राजा देखे जो किसी के मृत्यु के बाद रोते हैं, पहला राजा देख रहा हूँ जो अपने सरदार के जीवित अवस्था में रो रहा है। मैं जाने तैयार हूँ। वह जाता है, आगे चलकर उसकी पालकी पकड़ी जाती है। सिद्धि जोहर चकमा खाता है, 2 घंटे उसको उलझा कर रखता है। 2 घंटे बाद उसका भी समापन होता है। यहाँ शिवाजी भागते हुए दूसरे किले की तरफ जा रहे हैं कि बीच में 1500 की सेना के साथ सिद्धि जोहर फिर से पीछा कर रहा है। सिद्धि जोहर ने अपने एक वीर सेनानी को पीछा करने भेजा है। वहाँ पर बाजी प्रभु देश पांडे कहते हैं, अब महाराज आप अकेले जाइए, 300 की सेना आप ले जाइए, 300 मेरे साथ रखिए, इस खिंड से एक को भी जाने नहीं दूंगा। और ये 300 सेनानी अद्भुत युद्ध करते हैं। बाजी प्रभु देश पांडे के बारे में अपना संघ का गीत कहता है, शीश कटा पर देह लड़ी थी, कोंढाना पर गाजगिरी थी। शीश कट गया फिर भी लड़ने वाला ऐसा शूरवीर योद्धा। शिवाजी की जब तक तोप सुनाई नहीं पड़ती तब तक वह अपना शरीर नहीं रखता। शिवाजी विशालगढ़ में पहुंच गए, तब जाकर इसने अपना शरीर रखा। विशालगढ़ में पहुंचने के बाद शिवाजी वहां से रायगढ़ पहुंचे। रायगढ़ में जाकर आगे की योजना बनाने लगे। उसी समय उनको जानकारी मिली कि एक तरफ हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए शाइस्ते खान आ रहा है जिसकी 1.5 लाख की सेना है। दूसरी तरफ अभी भी सिद्धि जोहर ने पन्हाड़गढ़ का बेड़ा छोड़ा नहीं है। और एक खुशखबरी उस बीच में आती है कि शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोंसले, जिन्होंने यह कह दिया है कि हमारा शिवाजी से अब इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, उन्हें आदिल शाह ने यह अनुमति दी कि आप भी देव दर्शन कर लीजिए, पुत्र से मिल लीजिए। और पुत्र से मिलने के लिए शाहजी राजे चल पड़े हैं। उनसे मिलना अर्थात एक प्रसन्नता का वातावरण, और दूसरी तरफ शाइस्ते खान की 1.5 लाख की सेना, तीसरी तरफ सिद्धि जोहर का यह लगा हुआ
पहरा जो समाप्त नहीं हो रहा था, ये सब एक साथ एक शानदार ढंग से एक कुशल शासक के रूप में, एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में शिवाजी इन तीनों से एक साथ कैसे सामना करते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।